हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट होम लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में दो तीन मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला तो ये जो सुबह से बिल्कुल आग की तरफ फैला हुआ है कंप्यूटर विषय वाले साथियों का, जो विदाउट बीएड है, क्या वो बाहर हो जाएंगे? क्योंकि एक कटिंग की वजह से बेचारे बिल्कुल परेशान हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम बात करेंगे, आपके हिंदी का आंसर की जारी हुई है, क्या कट ऑफ हो सकती है, मतलब आप कितने तक तैयारी करें। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का मानना यह है कि ये इनका जो मेंस का पेपर है वो कब तक हो सकता है, क्या टारगेट बनाकर तैयारी करें, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो इन्हीं बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज हम बात करेंगे आपके कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में अगर आप देखिए तो सुबह से एक जो न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो इसमें शासन के विशेष सचिव उमेश चंद ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो आदरणीय डॉक्टर महेंद्र देव को पत्र लिखा है और जो सहायक अध्यापक कंप्यूटर की वर्तमान शैक्षिक अर्हता में बीएड को अधिमानी अर्हता के स्थान पर बीएड को अनिवार्य अर्हता किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट में प्रवीण मिश्रा एवं अन्य की ओर से जो दायर याचिका में 12 सितंबर को पारित आदेश के क्रम में जो है प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाए, ये जो है कहा है उन्होंने, और कोई आदेश नहीं आया है। एक बात आप जान लीजिए कि इस लेटर से या इस मतलब प्रतिशपथ से, यानी अब आयोग या सरकार अपनी बात रखेगा कि आखिर हमने जो है हाई कोर्ट को ये जवाब देगा कि आखिर हमने क्यों यहाँ पर अनिवार्य अर्हता नहीं मान करके अधिमानी अर्हता किया है। और एक चीज बता दो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ी और स्वायत्त संस्था है। मैं ये नहीं कहता कि जो है हाई कोर्ट से भी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं, देखो आप देखें यहाँ पर अभी एज रिलैक्सेशन का मामला आया हुआ था। बहुत सारे साथियों ने कहा अगर ये हो गया खत्म हो गया, अब तो पेपर टलेगा, फिर से फॉर्म पड़ेगा, और देख ले रहे हैं क्या फॉर्म पड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अभी आपको इस बात को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, एक और जीता जागता उदाहरण आपका हिंदी का है, जो पिछली बार 2018 में जब वैकेंसी आई थी, तो चूंकि जो है ये मैं मानता हूं कि एनसीटी का आदेश है कि विदाउट बीएड टीचर ना बने, लेकिन एक सरकार को या किसी संस्था को इतनी स्वतंत्रता होती है कि उसको किस चीज की जरूरत है। एक कंप्यूटर का विषय का टीचर को क्या कार्य है और उसको बीएड की आवश्यकता है कि नहीं। पिछली बार बीएड था, सीटें सारी खाली चली गई। ठीक है। और इस बार भी अगर बीएड अनिवार्य हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं 40% से ज्यादा सीट नहीं भरेगी। आने वाले समय में चूंकि कंप्यूटर का समय है, आने वाले समय में कितनी आवश्यकता है कंप्यूटर के टीचर की, इसके अंदाजा तो वही लगा सकता है ना जो विभाग में है, जिसको जरूरत है कंप्यूटर के टीचर बन जाए या बीएड वाले जो हैं वही बने, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आप पिछली बार को उठा करके आप देखेंगे तो आयोग कभी भी इस तरीके की चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, और ना ही बहुत ज्यादा अभी आपको सोचने और घबराने की जरूरत है। आने वाले समय में क्या होगा हम उसको जरूर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे आप करते जाइए। चूंकि आप देखें पिछली बार हिंदी और हिंदी में जब फॉर्म भरा गया था उसमें संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया था इंटर में, और बहुत सारे लोग कोर्ट गए और कोर्ट के बल पर उनको फॉर्म भी फिलअप कर दिया गया, लेकिन अंत तक जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं उनको नौकरी नहीं दिया कोर्ट ने, आयोग ने। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। हमारे साथ में हमारे ही लॉज में भैया रहते थे, विजय भैया, उनका सिलेक्शन होने के बाद बेचारे पार्टी वार्टी सब कुछ कर दिए, लेकिन आज तक वो नौकरी नहीं पाए। तो आप ये समझ लीजिए आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है, कि अगर उसको जरूरत है, उसको लगता है कि इस तरीके से चीजें हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना जो है प्रतिशपथ जो उनको देना है वो दे लेंगे। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि बाकी तैयारी करते रहो और जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। और रही बात, अगर हम आपके एज रिलैक्सेशन वाला मामला भी देखो आया था, क्या हो रहा था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो जो भी होगा समय बताएगा, परेशान ना होइए। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके हिंदी के आंसर की पर। जी हाँ, कल के डेट में आपकी आंसर की जारी हुई, ऑफिशियल आंसर की, जिसमें आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन गलत है। और आपने जीएस में देखा होगा जो मैंने बताया हुआ था, एग्जैक्टली 30 के 30 आंसर वही के वही हैं। तो जिसके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एग्जैक्टली वही आंसर जो है आयोग ने भी माना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति भी नहीं है, खास करके जीएस की बात मैं करूँ तो। बाकी आपके विषय में अगर एक आध दो होगा तो टिप्पणी टिप्पणी जो भी लगनी होगी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें भी चेंज नहीं होगा। और अगर हम बात करें आपका रिजल्ट फाइनल जो आपके प्रीलिम्स का कब तक आ सकता है, तो ये रिजल्ट आप इतना मान लीजिए कि आप लोगों को जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद मार्च लास्ट या मतलब मार्च लास्ट तक
या अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोगों को लगभग जो है आपके मेंस के एग्जाम देखने को मिलेंगे। साथ में नहीं होंगे लेकिन ऐसे ही क्रमवार जारी रहेंगे। अब जिन साथियों के खास करके अगर हम बात करें आपके ओबीसी और जनरल जिनके स्कोर 85 के आसपास में है हिंदी और संस्कृत में, वो भाई तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि इस विषय पर हमारा जो है अच्छे टीचरों से बात हुई जो सेलेक्ट हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं। आदरणीय सुनील बिजला सर से भी हमारी इस विषय पर बात हुई, तो उन्होंने ये बहुत जो है विश्वासपूर्वक उन्होंने बताने का प्रयास किया कि 80 से 85 के बीच बहुत अच्छा और सेफ स्कोर होगा। फिर भी मैं मानता हूं कि अगर 85 के आसपास तक आपका स्कोर है, आप जनरल और ओबीसी के हैं, तो आपको बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। अगर आप एससी के हैं तो आपके स्कोर 80 के नीचे भी है, 75 के आसपास में है, तो भी आपको मेंस के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके जो है मैथ्स और साइंस के लिए, तो भैया अगर आप जो है 65 से 75 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, 75 के आसपास में अगर आपके स्कोर है, आप जनरल और ओबीसी में हैं, तो तैयारी करिए। ठीक है, 75 जनरल ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप अपनी तैयारी करिए। और उसके बाद 65 के आसपास में जो लोग एससी वाले हैं, वो जो है एससी एसटी वाले, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आपके मेंस का। और मेंस का आपका एग्जाम कब होगा, ये बात आप मान लीजिए कि कम से कम आपको 3 से 3.5 महीने का समय मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। अभी आपका ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर से आपका फॉर्म फिलअप होगा, फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद मेंस के लिए डेट आएगी, फिर आपका मेंस होगा। और मेंस आपका जो है मार्च लास्ट से पहले कोई भी संभावना नहीं है। तो अभी जो समय है उसका इस्तेमाल करिए और अपनी एक नौकरी को पाने के लिए अंतिम दौड़ में आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।